हेलो, दिस इज डॉक्टर सुनील राठौर, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। जब मेल चेस्ट फीमेल ब्रेस्ट के जैसा दिखने लगे तो आप समझिए कि वो गायनेकोमेस्टिया है। गायनेकोमेस्टिया को चाहे आप मेल ब्रेस्ट कह लें, चाहे मेल बूब्स कह लें, चाहे चेस्ट फैट कह लें, चाहे चेस्ट ग्लैंड्स कह लें, चाहे सीडो गायनेकोमेस्टिया कह लें, ये सारे टर्म्स एक ही हैं। तो बेसिकली कई बार मेल के चेस्ट में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है और उसको एक फेमिनाइन अपीयरेंस होने लगता है, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो बेसिकली गायनेकोमेस्टिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, आपको फैमिलियल हो सकता है, या फिर इडियोपैथिक हो सकता है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई कारण नहीं है। तो जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स होते हैं वो इडियोपैथिक रीजन की वजह से होते हैं, यानी कि ये प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया, ये प्यूबर्टी के टाइम आता है, ये टीनेजर्स में देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया। तो प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया या फिर मेल चेस्ट, ये किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी डाइट, किसी भी मेडिकेशंस या किसी भी जिम से नहीं जाता है। तो पेशेंट जो यूजुअली हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं, तो वो कंप्लेंट्स होती हैं, मेरे चेस्ट में स्वेलिंग है, मेरे निप्पल पफी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चेस्ट जो है वो फीमेल ब्रेस्ट के जैसा नजर आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया है, मैं अपने टाइट फिटेड क्लॉथ्स को नहीं पहन पा रहा हूँ, एक लूज टी शर्ट्स मुझे पहनने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके कारण मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो गया है। यस, और रीज़न यही है इसको ऑपरेट कराने का। तो इसका बेस्ट जो सॉल्यूशन है दैट इज़ द सर्जरी, क्योंकि किसी भी मेडिकेशन से ये ठीक नहीं होने वाला है। और आजकल जो सर्जरी करते हैं उसे हम लाइपोसक्शन कहते हैं। लाइपोसक्शन में एक छोटा सा होल एक्सिला से बनाया जाता है, जिसका साइज 3 या 4 मिलीमीटर का होता है। उससे हम कैनुला को इंसर्ट करते हैं और एक पावर असिस्टेड मशीन से फैट को सक कर लेते हैं। तो फैट को सक करने के बाद जो निप्पल के चारों तरफ वाला जो फैट रहता है वो एक फ्लैट अपीयरेंस देने लगता है, लेकिन निप्पल के नीचे एक हार्ड टिश्यू होता है जिसे हम ग्लैंड कहते हैं। तो निप्पल के नीचे बाउंड्री पे एक छोटा सा कट लगाकर हम उस ग्लैंड को निकाल लेते हैं और उस कट को कुछ इस तरह से क्लोज करते हैं कि वो निप्पल की बाउंड्री बनाता है। ये एक डे केयर सर्जरी होती है। ये जनरली एनेस्थीसिया में परफॉर्म की जाती है। मॉर्निंग पेशेंट को एडमिट करते हैं और सेम डे इवनिंग डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद एक कंप्रेशन गारमेंट, जिसे हम एक टाइट जैकेट की तरह भी बोल सकते हैं, उसको पहनने की आवश्यकता होती है फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक, ताकि जो लूज स्किन है वो अपनी पोजीशन पर रिट्रैक्टेड रहे। ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक हो सकता है। जनरली ग्रेड 1 to ग्रेड 3 में स्किन टाइटनिंग की भी जरूरत नहीं होती है, और सम टाइप्स ऑफ द इवन ग्रेड 4, कुछ में बहुत ज्यादा जब एक्सेस लूज स्किन होती है तो उन ग्रेड 4 में लाइपोसक्शन विद ग्लैंड रिमूवल विद स्किन टाइटनिंग की जरूरत पड़ सकती है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द सेम दैट मीन्स गायनेकोमेस्टिया, तो आप कोशिश ना करें कि ये जिम से जाएगा। और आप मेरे हिसाब से पहले वैसे भी काफी ज्यादा जिम, डाइट, मेडिकेशन समटाइम्स ये सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं। तो ये एक इजीली करेक्टेबल सर्जरी है। तो बेटर टू कंसल्ट ए क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन who are doing these surgery on a frequent basis. Thank you so much.